क्या मैं आपके साथ पिक्चर बना सकती हूँ? जी जी जरूर। दो एक दिन। ये भी देखे ना, ये वाली भी उसने लगाई थी। हाँ, लेकिन इस तरह अचानक से तुम वापस आ रहे हो, खैरियत तो है? सोबिया के साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? उससे मसला खत्म ही कब हुआ था जो अब शुरू होगा। खैर हम शाम तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, आप भी प्लीज वापस घर आ जाइए। लेकिन हदीद, कल तो मुझे आपकी गोद में सर रखकर ही सुकून मिलेगा। आपको याद है जब बचपन में किसी से हर्ट हो जाया करता था तो आपकी गोद में सर रखकर लेट जाया करता था, आप मेरा सर सहलाती थी, मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती थी। आई मिस यू। मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना, जैसे ही वापस आऊंगा मुझे सबसे पहले आपसे मिलना। सब ठीक तो है हदीद, क्यों परेशान हो मेरी जान? सब ठीक है। मुझे आपके कांधे पर सर रखकर आपसे बातें करनी है। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। कल तो अहमर का वलीमा है, इसका मतलब है कि मुझे तो घर जाना ही होगा। मगर हशाम भाई कितना नाराज होंगे इस बात पर, क्या करूं मैं? अहमर यकीनन मुझसे बदगुमान हो गया होगा। या अल्लाह, मैं तो अब उसे कॉल भी नहीं कर सकती। आशी जो होगी उसके साथ। जानती हूँ मेरी तस्वीरों के जवाब में तुमने ये पिक्चर्स लगवाई हैं। इतनी जल्दी क्यों बदगुमान हो जाते हो तुम अहमर? बच्चों की तरह फौरन रूठ जाते हो। लेकिन तुम्हारी जगह शायद कोई भी होता तो वो गलतफहमी का शिकार हो जाता। ऐसा ही तो लग रहा है इन तस्वीरों में, जैसे मैं अपनी खुशी से हदीद के साथ घूम फिर रही हूँ। अहमर, मैं जानती हूँ तुम बहुत हर्ट हुए होगे, लेकिन इसे अपने आप से दूर रखने के लिए मुझे उसकी शर्त किसी भी कीमत पर कबूल थी। हशाम, आपने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। अरे वलीमे के दूसरे ही दिन इन लोगों का यूरोप का टूर प्लान कर दिया। इतना सन्नाटा हो जाएगा घर में। अरे भाई, तुम्हें भी तो शादी ने कितना थका दिया। अच्छा, तुम्हें कुछ रेस्ट मिल जाएगा, वरना मुसलसल दावतों का सिलसिला, मेहमानों की आमदोरफ्त से कहाँ तुम्हें आराम का मौका मिलता। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑलरेडी यूरोप से वापसी पर कितने लोगों ने दावत पे बुला रखा है। आंटी, वैसे आप लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते हैं? तफरी की तफरी हो जाएगी और रेस्ट का रेस्ट। बेटा, तुम्हारी इस मासूम सी ऑफर को सुनहरे हरूफ से लिखा जाना चाहिए कि एक बहू हनीमून पर अपने सास ससुर को साथ लेकर जाना चाहती है। मैं राजी, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम्हें रोजाना मजलूम बहुओं की तरह 1 घंटा मेरे पांव दबाने पड़ेंगे, ठीक है? हदीद, काश मैं अपने घर में भी कभी ये हंसता खेलता मंजर देख सकती। तुम्हारी शादी ने तो सिवाय दुखों, अजियतों और उलझनों के हम में से किसी को कुछ भी नहीं दिया। अब तक मेरा बच्चा अपनी मोहब्बत की गलती की सजा भुगत रहा है। तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ, ये मेरा भूत खड़ा हुआ है ना। अरे मिर्चा, जब आके आए हो ऑफिस से क्या? और ये नाराज क्यों? आपा, अगर आपको मेरी नाराजगी समझ आ ही गई है तो आप कल क्यों नहीं चल रही मेरे साथ वलीमे में? दानिया और उसकी अम्मी अब्बा ने इतने प्यार से बुलाया। कैसे समझाऊं इसको कि मैं उसके वलीमे पे जाना ही नहीं चाहती। इसको समझा के मेरा दिमाग खराब हो। ओफो, अब आप किन सोचों में पड़ गई हैं? देखिए, तान्या ने मुझे साफ साफ कहा है कि उसे मेरे स्टेटस से कोई मतलब नहीं, उसे कोई मसला नहीं है मेरे स्टेटस से। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं, मैं तुम्हारे वलीमे के बारे में सोच रही हूँ। तानिया और उसके माँ बाप आशी के वलीमे का मेयार देखने के बाद हमसे भी वैसी ही उम्मीदें लगाएंगे। अब आप किन सोचों में पड़ गई?
और दानिया ने मुझे साफ साफ बताया कि उसे मेरे स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। अशर, ये सब कहने की बातें हैं। जब वो भी हकीकी जिंदगी में आएगी उसकी सोच भी बदल जाएगी। देखिए, मेरी वाली ना सबसे अलग है, और देखिएगा कि वक्त के साथ साथ आपको ये बात पता भी चल जाए। अल्लाह करे जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। इंशाल्लाह। मुझे हदीद के घर पहुंचने से पहले ही वापस चले जाना चाहिए। मेरे बेटे को इस वक्त मेरी ज्यादा जरूरत है। कितना टूटा हुआ लग रहा था वो। हशाम भाई को शायद मेरी कमी महसूस ना हो इतनी। बेटे और बहू की खुशी ने उनकी जिंदगी में कितने खूबसूरत रंग भर दिए। और फिर वलीमे में उनके हजारों मेहमान होंगे। वो बहुत मसरूफ रहेंगे उनमें, लेकिन हदीद एक मासूम बच्चे की तरह अपनी माँ को ढूंढेगा। उसे मोहब्बत की छांव चाहिए होगी। मैं जानती हूँ हशाम भाई मुझे नहीं जाने देंगे। हदीद का नाम लूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तू ही मेरी मदद फरमा। ये कहाँ जा रही हो तुम? हम जब से यहाँ आए तुम मेरे सर पर सवार हो। क्या मैं अकेली कहीं नहीं जा सकती? सुबिया, मेरा दिमाग पहले ही बहुत घुमा हुआ है। मुझे और गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। और रात होने वाली है, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी बाहर। जब मैं तुम्हें अपना शौहर ही नहीं मानती तो किस हक से हक जता रहे हो? जो इतने दिन से तुम्हारा ये ड्रामा चल रहा था, वापस जाने का सुनकर खत्म कर दिया तुमने। हाँ, और ये बात याद रखना, वापसी पर तुम अपने घर में मजीद नहीं रहोगी। तुम्हें मेरे घर को आबाद करना है, मेरे कमरे को आबाद करना है। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। देखते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी। अब चली जाओ अंदर, और खबरदार जो मेरी इजाजत के बगैर तुमने कदम भी बाहर रखा हो। जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नायला। इस वक्त तुम्हारी ये कॉल किसी नेमत से कम नहीं। हाँ, तुमने मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हल कर दिया। हाँ, अगर मैं वलीमे वाले दिन बगैर किसी वजह की यहाँ से चली जाती तो हशाम भाई बहुत हर्ट होते। और ये बात याद रखना, वापसी पर तुम अपने घर में मजीद नहीं रहोगी। तुम्हें मेरे घर को आबाद करना है, मेरे कमरे को आबाद करना है। कभी नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ हदीद। मैं तुम्हारा घर उजाड़ सकती हूँ, बसाऊंगी कभी नहीं। तुम्हारा कमरा आबाद करना तो दूर की बात है, मैं तो पहले तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अहमद, तुम भी तो आशिके हो गए। अब तो फोन पर भी मैं तुमसे अपना दर्द, अपनी उलझन, अपनी परेशानी कुछ शेयर नहीं कर सकती। मुझे अपना मुकदमा खुद लड़ना है। यही तो अहद है मेरा अपने आप से। अपने मम्मी डैडी को दुख दिए बगैर मैं हदीद से अपनी जंग उस वक्त तक जारी रखूंगी जब तक मैं जीत नहीं जाती। इश्रत, एक काम करना, कल तुम और बुशरा बैंक्वेट का जायजा लेने चली जाना। और हाँ, डेकोरेशन और सेटिंग में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके? ठीक है, चली जाऊंगी। हेलो। हाँ हेलो नायला, कैसी हो? क्या? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। प्लीज प्लीज तुम रो मत। हाँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, फौरन आ रही हूँ। हाँ, वो हाँ हशाम भाई, मुझे फौरन जाना होगा। वो नायला है ना, आपको याद होगा, मेरे कॉलेज वाली बेस्ट फ्रेंड, उसके पास। अरे बुशरा, मुझे अपने कॉलेज के फ्रेंड्स याद नहीं है तो तुम्हारी फ्रेंड्स कैसे याद रहेंगी? वैसे खैरियत है, हुआ क्या? वो हशाम भाई, उसकी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उसका शौहर भी मुल्क से बाहर है, अकेली है बेचारी। मुझे फौरन बुलाया उसने, बड़ी मजबूरी में। इस वक्त ड्राइवर भी कोई नहीं है और अहमद भी सोने चला गया। चलो
अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, थोड़ी देर बैठेंगे, खैर खैरियत पूछ के फिर आ जाते हैं। नहीं हशाम भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। असल में मुझे वहाँ रात को रुकना होगा ना। आप ऐसा करें कि यहाँ का एड्रेस उसे टेक्स्ट कर दीजिए, वो गाड़ी भिजवा के मुझे बुला लेगी। ओके। ये वाला ठीक है। अब बुशरा प्लीज कल शाम से पहले पहले वापस आ जाओ। ये लो। कब मेरे दिल से जाओगी सोफिया? इतना फरेब खाया है तुमसे, लेकिन फिर भी ये ढीठ दिल तुम्हें खोने का गम मनाता रहता है। मनाओ तुम अपना हनीमून हदीद के साथ, मैं भी अपनी मोहब्बत से आशिका दामन भर दूंगा। क्या हुआ अमर? तुम ठीक तो हो ना? तेरी पनाहों में हम जिए, दर्द हिजर हम कैसे पिए। अमर, तुम्हारी आंखों में तो आंसू हैं। तुम्हारे ये खूबसूरत हाथ हैं ना ये आंसू पोंछने के लिए। अमर, मेरे हाथ क्या, मेरा वजूद, मेरे ख्वाब और मेरे हर ख्वाब की ताबीर सिर्फ तुम हो। कब तक है सहना एक ही सजा को बार-बार, जाना मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ नाइला, जो तुम्हारी जैसी सच्ची और प्यार करने वाली दोस्त मिली है। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होना था। मैं क्यों ना होती आपके साथ, लेकिन सोची अगर हशाम भाई को पता चल गया ना कि मेरी सास के इंतकाल को 10 साल हो गए हैं, तो वो डंडा लेके आ जाएंगे आपके और मेरे पीछे। हशाम भाई का फोन है। अस्सलाम वालेकुम हशाम भाई। हशाम भाई, आप खुद सोचिए, मैं इस हाल में नाइला को कैसे अकेला छोड़ दूं? अच्छा नहीं लगता ना कि मैं उसे छोड़कर वलीमे में आ जाऊं। देखो भाई, उसके भी रिश्तेदार वहां पे होंगे, वो उसका ख्याल कर लेंगे। नहीं हशाम भाई, वो नाइला को मुझसे ही तसल्ली होती है। वो उसके ससुराल वालों का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं है, और अभी उसका शौहर भी शारजा से नहीं आया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और फिर देखिए ना, अभी तदफीन भी नहीं हुई है, तो मैं कैसे आ जाऊं? चलो ठीक है बुशरा, जितना दुख तुम्हारी दोस्त को अपनी सास के मरने का है, उससे ज्यादा सदमा मुझे तुम्हारे ना आने पर है। लेकिन हशाम भाई, वो किसी के गम में शरीक होना ज्यादा अहम होता है। खुशियों को तो सब शेयर कर लेते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। हशाम भाई, मैंने बहुत मजबूरी में आपसे झूठ बोला है। सब मोहब्बत करने वाले आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन हदीद के पास सिवाय मेरे और कोई नहीं है। उसके गलत कदम ने
उसे बहुत अजियत और उलझन से दो चार किया है। काश काश सोबिया उसे माफ कर दे। अरे सोबिया, तुम लोग आ भी गए? मगर कल तो तुमने नहीं बताया था कि तुम्हारे आने का प्लान है आज। मम्मी सोचा कि आप लोगों को सरप्राइज दे दूं। शोभी भी तो मिस कर रहा होगा मुझे। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं हमीद से कह के चाय बनवाती हूँ। मम्मी आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने से? अरे ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम लोग बैठो, मुझे कुछ बताना है तुम लोगों को। क्या हुआ मम्मी? सब ठीक है ना? ऐसी भी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। हाजरा, अरे हाजरा, तुमने हदीद के कमरे की बेडशीट चेंज कर दी? जी बाजी, डस्टिंग भी अच्छे से कर दी है। अच्छा, घर तो सारा साफ हो गया है। अब मेरे साथ किचन में चलो, चल के हदीद की पसंद की डिशेस बनानी है, ठीक है? अरे हाँ, वो बाथरूम चेक कर लिया था, उसमें शैम्पू, साबुन, टॉवल सब कुछ है? सब कुछ रख दिया बाजी। चलो ठीक है, आ जाओ। दरअसल कल अचानक सुल्तान की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। क्या? कहाँ है डैडी? क्या हुआ है उन्हें? वो आराम से सो रहे हैं इस वक्त, बेहतर हैं पहले से। आंटी आखिर अंकल को हुआ क्या है, मुझे तफसील से बताएं। डॉक्टर ने कहा है कि उनके जहनी दबाव की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, शायद इसी वजह से उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़े। गिर गए थे? आप उन्हें हॉस्पिटल ले गई थी, उनका चेकअप करवाया है? सोबिया, डॉक्टर रहमान कोई मामूली डॉक्टर नहीं है, उन्होंने घर आकर अच्छी तरह से चेकअप किया है। बस असल में सुल्तान ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो उसमें कुछ मसले हो गए और उसी का उन्होंने स्ट्रेस ले लिया। हदीद बेटा, तुम ही उन्हें समझाओ ना, बिजनेस में लॉस वगैरह तो होता रहता है, अगर जान है तो जान है ना। आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं उन्हें समझा दूंगा। ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें, और अब मैं आ गया हूँ तो मैं उनका अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, वरना अटैक भी हो सकता है। अटैक? पापा कह रही हैं कि तुम लोगों को घर पे दावत पे बुलाएं ताकि तुम लोग हमारा रहन सहन देख लो। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र है। अशर, इसकी क्या जरूरत है? मैंने सिर्फ आपको चाहा है, बाकी इन चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। नुसरत बता रही थी कि सुल्तान की तबीयत कल बहुत खराब हो गई थी, बहुत परेशान थी वो। अच्छा, तो आज शाम वो लोग वलीमे पे नहीं आ रहे? आ तो बुशरा भी नहीं रही, लेकिन वो चूंकि आपकी बहन है तो उसकी खैर। भूल जा ए दिल